हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। और ये साउथ ईस्ट पार्ट है लंदन का, जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये रेजिडेंशियल एरिया है और आज धूप बहुत अच्छी आई है, मौसम बहुत अच्छा है। तो मैं अभी वॉक पे जा रहा हूँ। तो मैं जब भी कभी रहता हूँ घर पे तो मैं इवनिंग के टाइम पे वॉक पे जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे लगभग हो रहे हैं 4 बजने को 5 मिनट है। तो इस टाइम पे अच्छी धूप है आज। वैसे कभी ज़्यादातर तो ये रहता है कि यहाँ पे धूप नहीं रहती है, धूप कम ही आती है। विंटर का मौसम रहता है ज़्यादातर, ठंड में विंटर में तो धूप बहुत कम आती है, बहुत ही कम। लेकिन अभी गर्मी है तो गर्मी में धूप आ जाती है। लेकिन ऐसा पैटर्न रहता है कि आज धूप है, कल धूप है, फिर 1-2 दिन थोड़ा मौसम ख़राब सा हो जाता है, क्लाउडी मौसम। और मेरे घर के जस्ट पास ही में रेजिडेंशियल एरिया में ये शॉप्स है, यहाँ पे टेक अवे की शॉप्स है, ये कोऑप है, ये सुपरमार्केट और बार्बर की यहाँ पे सलून है और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। एशियन भी हैं 1-2। और मैं यहाँ पे हूँ तो ये यहाँ पे एक बस स्टॉप है। यहाँ से आपको जहाँ भी आपको जाना है, ये बस की नंबर है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और बस अपने टाइम पे जाती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत लेट हो जाती है, लेकिन जो लेट होती है वो उसमें कुछ मिनटों का ही अंतर रहता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या अच्छा है लंदन में, रात को भी चलती हैं। तो आज मौसम अच्छा है। वैसे मेरी तो हैबिट है कि मैं हर टाइम वॉक पे जाता हूँ। तो सर्दियों में भी जाता था मैं, तो उस टाइम पे इसी टाइम पे सर्दियों में रात हो जाती थी। तो लंदन यहाँ पे यूके में विंटर पे और समर पे जो डिफरेंस होता है डेज़ का, वो बहुत ही अंतर होता है। मतलब जैसे इंडिया में समर और विंटर का जो सनसेट सनराइज़ का रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे का अंतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे विंटर्स छोटी होती हैं, दिन छोटे होते हैं विंटर्स में, और रात बड़ी होती हैं। जबकि समर में यहाँ पे दिन बहुत बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। तो अभी क्रिसमस के बाद से दिन बड़े होने लग जाते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो बड़े दिन बोलते हैं हम क्रिसमस के बाद जो होता है, तो इंडिया में तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ आपको पता चलने लग जाएगा कि एक्चुअल में क्रिसमस के बाद दिन बड़े होने लग जाते हैं धीरे धीरे। और इतने बड़े हो जाते हैं कि अभी अप्रैल है, अभी जो सनसेट है वो लगभग 6, साढ़े 6, 7 के आसपास हो रहा है। बाद में धीरे धीरे करके 8, साढ़े 8, 9, फिर 9:30 बजे होगा, और फिर कंप्लीट जो रात होती है वो 10 बजे के बाद होती है। तो ये है यहाँ पे। ये मेरे को पता नहीं था इंग्लैंड में आने से पहले, मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे दिन और जो रात होती हैं विंटर्स में और समर में, वो उनमें इतना डिफरेंस होता है। लेकिन जब आप जाते हो कहीं पे तब पता चलता है आपको। वहाँ की जो चीज़ें कोई नोटिस भी नहीं करता है, छोटी छोटी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ पे अभी टाइम भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पे दो टाइम चलते हैं। एक तो ग्रीनविच बोलते हैं जैसे यहाँ पे, तो ग्रीनविच मीन टाइम, और एक ब्रिटिश टाइम होता है। तो अभी यहाँ पे जो टाइम इंडिया और यहाँ का जो टाइम में है, अभी 4.5 घंटे का डिफरेंस है। तो ये बढ़ के हो जाएगा विंटर में, अगले विंटर में हो जाएगा ये 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम चेंज हो जाता है, तो ये इनका डिफरेंस हो जाता है हर साल में। हर साल मतलब विंटर और समर में घड़ी आगे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी।
तो डे लाइट बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे अभी दिन बड़े हो गए तो टाइम चेंज हो जाएगा, तो डे लाइट तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। जो इंडिया में तो हमारा फ़िक्स टाइम रहता है और हमारे यहाँ पे तो एक ही टाइम जोन है। ब्रिटेन में भी एक ही टाइम जोन है, बट जो USA वगैरह, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पे तो 3-4 बहुत ज़्यादा टाइम जोन है। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का जो मोटिव था ये था कि मैंने अभी नया स्टार्ट किया है बनाना व्लॉग्स। तो ये अभी लंदन पे बना रहा हूँ मैं। तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, यहाँ के बारे में जानकारी बताता रहूँगा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी बताऊँगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगा, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन बनाना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले मैं मैनचेस्टर में रहता था, वहाँ पे मैंने 1.5 साल बिताए और वहाँ पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। वो मेरे मतलब अभी कंप्यूटर में सेव हैं सारे वीडियोस, तो मैं उनको भी आपको बताऊँगा बाद में। लेकिन ये यहाँ से मेरी यूट्यूब में जो वीडियो की जर्नी है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने 2 वीडियो डाले थे, तो अब ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। फिर मैं ऐसे करके मेरे को नई चीज़ पता चलती रहेगी, तो मैं आपको बताता रहूँगा। ये यहाँ पे अभी एक ये वेस्ट मैनेजमेंट वालों का जो व्हीकल है वो जा रहा है यहाँ पे। तो अभी मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। इंग्लैंड में सर्दियों में तो धूप ही नहीं आती, लेकिन यहाँ की जो गर्मी है, समर, वो बहुत अच्छा है। मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी इंडिया के ये दिसंबर का महीना होगा। दिसंबर तो नहीं, नवंबर, और फिर जब दिसंबर के बाद जब धूप सी आने लगती है, Jan-Feb का टाइम, तो ये है। अभी मैं आगे आपको और चीज़ें दिखाऊंगा, नई चीज़ें यहाँ के, क्योंकि आपने लंदन तो देखा होगा, जो मेन लंदन होंगे, लंदन आइज़, और जो वहाँ के जो मेन है सेंट्रल लंदन का पार्ट देखा होगा बहुत वीडियोस में। लेकिन रेजिडेंशियल एरिया और आउटस्कर्ट का जो एरिया है वो आपने कम ही देखा होगा, और इसलिए मेरा फोकस इन पे भी रहेगा और उन पे भी रहेगा। मैं दोनों वीडियोस बताऊंगा। मैं यहाँ पे पिछले साल आया था पहली बार लंदन में, तो तब मैंने वहाँ पे भी बहुत वीडियो बनाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था फर्स्ट टाइम आते हुए। काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि लंदन आ रहा हूँ मैनचेस्टर से, क्योंकि उससे पहले जब मैं एयरपोर्ट से आया था तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मैनचेस्टर से, तो मैं उस टाइम पे मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था लंदन को। तो पिछले बार मैं सितंबर नहीं, मैं मई जून के आसपास ही आया था। तो फिर मैंने लंदन में काफ़ी जगह घूमा। फिर उसके बाद अब तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 4 महीने के आसपास हो गए हैं। तो मैं आपको यहाँ के बारे में बताता रहूँगा, नई चीज़ों के बारे में। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा यहाँ से रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको बताऊँगा। और चलते चलते मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये ब्रिटिश ओक नाम से एक पब है। और ये गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हुई हैं रोड साइड में, इन फ्रंट ऑफ हाउस।
पार्किंग की जगह नहीं होगी, तो इसलिए रोड के यहाँ पे ही कर दिया है। और यहाँ पे ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप है। यहाँ पे मैकेनिकल एंड बॉडी रिपेयर होते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सारे जो मकान है उनका लुक एक जैसा है। यहाँ पे यही चीज़ें अगर आप कहीं चले जाओ तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू में। आप अगर कहीं रेजिडेंशियल एरिया में आए हो और आप कोई लोकेशन जा रहे होंगे, तो जब तक आप 2-3 बारी नहीं जाओगे तो तब तक आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे कि रास्ता कहाँ है। लेकिन गूगल मैप है तो फिर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ तो अभी तो ये इतना एकदम से रोड के बगल पे है, तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे तो एकदम से ठीक है फिर भी। लेकिन आप अंदर चले जाओ एक बार रेजिडेंशियल एरिया में, वहाँ सब मकान, जो भी मकान वगैरह होंगे, हाउस लोगों के, सबके स्ट्रक्चर, लुक, कलर सब सिमिलर होगा। तो फिर आप अंदर जाओगे तो आपको सब एक जैसा ही लगेगा। जैसे ये देखो, ये सब एक जैसे हैं, तो अंदर की तरफ जाओगे तो सब एक जैसा ही दिखाई देगा आपको। मैंने जूम करके आपको बता दिया। और ये यहाँ से ये ब्रिज है, और इस ब्रिज के नीचे एक हाईवे है। और मैं जूम करके दिखाऊंगा तो आपको कुछ बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी लंदन की। ये देखो, ये मतलब अभी मैं जहाँ से आया हूँ वो एकदम प्लेन एरिया है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रिज है, और यहाँ पे एक ऐसा है जैसे पहाड़ों में होता है ना, थोड़ा ऊंचा नीचा वाला एरिया, वैसे ही लग रहा है। यहाँ पे लंदन में कुछ एरिया में ऐसी ही है। कहीं पे ऊंचाई आ गई, कहीं पे नीचा आ गया, एकदम से अप एंड डाउन। तो यहाँ पे भी ऐसी ही है। मैं देहरादून में रहता हूँ तो वहाँ पे भी है ऐसा, लेकिन यहाँ पे तो एकदम ही इन्होंने बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड कर रखे हैं रोड्स वगैरह को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो बहुत यहाँ से भी रोड हैं, और हर डायरेक्शन से रोड ही रोड दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं कुछ आगे पहुँचा हूँ। यहाँ पे भी एक छोटी सी मार्केट है, शॉप्स वगैरह हैं। यहाँ पे एक फ़िश बार है, फ़िश एंड चिप्स, जो कि ब्रिटिश लोग का बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा खाते हैं फ़िश एंड चिप्स का मतलब वो लेज़ वाला चिप्स नहीं, चिप्स उसको बोलते हैं। जैसे पोटैटोज़ के जो फ्राइज़ होते हैं, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, तो वैसे ही चिप्स होते हैं। वो आलू के मोटे मोटे से कटे उनको फ्राइड करा रहता है, तो उनको चिप्स बोलते हैं। और ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, चिन्नी पैन। मैंने यहाँ से एक बार ही टेक अवे लिया था, तो बटर चिकन लिया था मैंने, और मुझे वैसा टेस्ट जैसा हम इंडिया में खाते हैं वैसा टेस्ट तो नहीं मिला, एकदम एवरेज था। क्योंकि यहाँ पे जो ये भी खाना बनाते हैं, ये ब्रिटिश लोगों को कंसिडर करके बनाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंडियन क्यूजीन अच्छे लगते हैं, बट ये इतने स्पाइसी खाते नहीं हैं। तो आप लोगों को इतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट। अगर आप उनको पहले से बता दो कि हमें स्पाइसी चाहिए, तो शायद वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लें। बट मैंने उन्हें बोला था
मैंने उनको बोला था कि माइल्ड स्पाइसी रखना, लेकिन फिर भी वो एकदम से मेरे को फीका सही लगा। और यहाँ पे ये देखो, ये ओल्ड बुज़ुर्ग लोग हैं, इनके लिए भी क्या फैसिलिटी है, एक इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट उनके पास। मुझे ये नहीं पता इसको बोलते क्या है, लेकिन एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल टॉय कार जैसी है, ये नहीं पता मुझे बोलते क्या है। अब देखो ये बत्ती जल गई है, ग्रीन हो गई है सिग्नल, तो मैं यहाँ से वॉक करता हुआ रोड को क्रॉस कर दिया है मैंने। और यहाँ पे ये चाइनीज़ टेक अवे है सुनिया नाम से। और ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ का। पोस्ट ऑफिस के पास एटीएम भी है। और एक ये जेनिंग बेड्स है। तो यहाँ पे जो जेनिंग बेड है, यहाँ पे वो लगता है, बिडिंग लगती है, जिसको बोलें तो सट्टे लगते हैं स्पोर्ट्स वगैरह पे। तो यहाँ पे ये लीगल है। इंडिया में सट्टे वगैरह करना तो इलीगल है, बट यहाँ पे इनकी प्रॉपर ऑफिसेज हैं और यहाँ पे हर इवेंट की बैटिंग्स होती हैं। तो ये सरकार ने इनको लीगल करके एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किया है। तो वैसे इंडिया में भी होता है, लेकिन सब इलीगल होता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इन चीज़ों को कर ले लीगलाइज, तो इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा और ऑब्वियसली नए बिज़नेस क्रिएट होंगे। तो जहाँ भी बिज़नेस क्रिएट होने के अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे वो हर चीज़ करती है। देखो इंडिया में भी तो सब लोग करते ही हैं, बस ये है कि वो लीगलाइज नहीं है, तो फिर वो काम ढंग से नहीं हो पाते। उसमें ये रहता है कि रेवेन्यू गवर्नमेंट अगर करे तो रेवेन्यू बनेगा गवर्नमेंट का, और पब्लिक को भी जॉब्स वगैरह बनेंगे, क्रिएट होंगे। लेकिन अब जैसे लोग आईपीएल वगैरह में करते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो अभी आईपीएल चल रहा है, तो बहुत सारे जो क्रिकेट के जैसे माई टीम 11 वगैरह हो गया, तो उसमें लोग जो बिड लगाते हैं वो भी एक तो ये गैम्बलिंग टाइप का हो गया। तो लेकिन वो तो लीगल है, उसमें कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि वो ऑनलाइन है। लेकिन ऐसे फिज़िकल स्टोर्स या फिर ऑफिसेस तो हैं नहीं इंडिया में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी अब कोई चेंजेस हो गए होंगे तो इसका मुझे कोई अपडेट नहीं है इंडिया का। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? क्योंकि अब मैं अभी अपनी वॉक को आगे बढ़ाता हुआ थोड़ा रनिंग करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ आज के लिए। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। तो तब तक के लिए मैं आपको बाय बोलता हूँ और आप सब अपना ख्याल रखिए। मिलूँगा मैं आपको अगले वीडियो में। बाय।